Hello students, welcome to the sixth video lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. In the last class, we were discussing about the ray diagrams of spherical mirror, and today we are going to discuss about the ray diagrams of spherical lenses. पहले तो ये जान लो स्टूडेंट्स कि दो तरह के लेंस होते हैं। मतलब लेंस तो काफ़ी तरह का होता है, लेकिन हमें इस चैप्टर में आपको दो तरह का लेंस ही पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? बेसिकली दो तरह के लेंस के बारे में आपको पढ़ना है। तो एक हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, इस तरह का दिखता है आपका कन्वेक्स लेंस। और जो कनकेव लेंस होता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके का दिखता है। ठीक है, कनकेव लेंस किस तरीके का दिखता है? कनकेव लेंस दिखता है इस तरीके का। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। अब ये वाला मैंने बताया, ये कौन सा लेंस है? ये हो गया कन्वेक्स लेंस। और ये इसे मैंने बताया, ये हो गया आपका कनकेव लेंस। अब स्टूडेंट अगर आप याद आपको अगर आ रहा होगा तो मैंने लास्ट क्लास में आपको दो तरह के मिरर के बारे में भी बताया था। दैट वाज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो मैंने कनकेव मिरर का स्ट्रक्चर क्या बताया था? केव टाइप का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग जो फेस होगा वो केव टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसे मैंने बताया था। इसे ये वाला मैंने बताया था दैट दिस इज कनकेव मिरर, क्योंकि इसमें केव टाइप का इसका जो रिफ्लेक्टिंग फेस है, यानी कि ये वाला, उसके अंदर इस रिफ्लेक्टिंग फेस के अंदर यहाँ पे होता है आपका रिफ्लेक्शन, जो कि क्या है? केव टाइप का स्ट्रक्चर है। और मैंने इसमें बताया था कन्वेक्स मिरर। मैंने कैसा बताया था? कन्वेक्स मिरर मैंने बताया था कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसका बाहर वाला पार्ट, बल्ज वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग फेस होता है, और हम आउटर वाले फेस को इसमें क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। सो दिस वाज कन्वेक्स मिरर। अब अगर आप याद करोगे, मैंने कुछ और भी टर्म्स बताए थे, मैंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए थे। दैट मैंने ये बताया था कि कनकेव मिरर क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है। मैंने बताया था ना, कनकेव मिरर रेज को कन्वर्ज करता है, और कन्वेक्स मिरर क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है। अगर आप याद करोगे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्ज करता है, क्योंकि इसमें रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आते थे और क्या हो जाता था? इस टाइप से डाइवर्ज हो जाता था ना। इसमें क्या होता था? कोई भी अगर मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, इसमें ये अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, तो ये इसमें कहाँ पे होता है? कन्वेक्स मिरर में सी यहाँ पे होता है ना। एफ भी मान लो मैं छोटा छोटा यहाँ पे एफ होगा कहीं पे, तो अगर रेज यहाँ से अगर ऐसे पैरेलल अगर आएंगे तो क्या होगा? इस तरह से एंगल बन करके ये रे डाइवर्ज हो जाता है ना। ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये डाइवर्ज होगा। और कनकेव मिरर में क्या होता है? ये अगर एफ है, ये अगर सी है, तो कनकेव मिरर में अगर इस तरह से अगर अगर कोई रे आता है तो वो कन्वर्ज होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस डिफरेंट वर्क करता, पूरा उल्टा होता है। कन्वेक्स लेंस किसके जैसा वर्क करता है पता है स्टूडेंट्स? कनकेव मिरर जैसा वर्क करता है। यानी कि कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस द रेज, कन्वर्जेस द रेज। ठीक है, कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज कर देता है। और कनकेव लेंस क्या करता है? पूरा पूरी इसके जैसा काम करता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कनकेव लेंस है वो क्या करेगा? रेज को डाइवर्ज करेगा। अब वो कैसे करेगा ये तो अभी हमें देखना है। ये अभी हम देखेंगे कि कैसे कन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज करेगा और कैसे कनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज करेगा, ये अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मिरर के केस में इस वाले पार्ट को द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग फेस, ये रिफ्लेक्टिंग फेस था दोनों ही मिरर में, और उसका जो सेंटर था जो कि प्रिंसिपल एक्सिस को टच करते हुए जो जाएगा, उसे हम क्या कह रहे थे? पोल। दिस वाज पोल, यहाँ पे ये पोल था। वैसे ही मिरर के केस में क्या होता है? अगर मिरर के केस में लेंस के केस में स्टूडेंट्स, अगर आप लेंस के केस में भी आप बना सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिरर लेंस का जो सेंटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। दोनों ही लेंस में स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और कनकेव लेंस में भी अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में ऑप्टिकल सेंटर हम कैसे बनाते हैं? अब मैंने क्या बताया? कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है। तो ठीक है, कन्वर्ज करता है चाहे डाइवर्ज करता है, ये जानने से पहले हम
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे कुछ को बना लेते हैं। तो ऑप्टिकल, अच्छा, मिरर के केस में मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर के केस में आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है दोनों ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कनकेव मिरर के केस में मैंने ये बताया था इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जिधर साइड आपका रिफ्लेक्शन होगा उधर ही साइड में होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब लेंस के केस में कोई भी कन्वेक्स लेंस रहे चाहे कनकेव लेंस रहे, दोनों ही लेंस के केस में क्या होता है, आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही साइड में होते हैं स्टूडेंट्स। मतलब आप सब चीज़ को क्या लोगे, आप इक्वी डिस्टेंट लोगे। मीन्स दो फोकस, एक होगा F1 एक होगा F2, और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे, एक होगा C1 एक होगा C2। ऐसा क्यों होता है? अब आप पूछोगे मैम ऐसा भी क्या है इसमें कि दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो दो फोकस बनाने की क्या ज़रूरत है मैम? अब ये मानो मैंने आपको मिरर कैसा बताया था, मिरर मैंने आपको बताया था ना कि एक स्फेरिकल बॉल, मान लो आपका कांच का ग्लास का बना हुआ आपको एक स्फेरिकल बॉल दे दिया गया है, इस बॉल को आप इधर से कट करो और इधर से कट करो। अब इधर वाले जो पार्ट को आपने कट किया उसे मान लो आप यहाँ रख देते हो, और इधर वाले पार्ट को जो आपने कट किया उसे मान लो आप यहाँ ऐसे रख देते हो, ये क्या बन गया, कन्वेक्स लेंस बन गया स्टूडेंट्स। और इसी को यहाँ पे देखो, अब ये वाला पार्ट का भी तो एक सेंटर होगा ना, ये वाले, अब मान लो ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये था मिरर का सेंटर। तो इधर वाले पार्ट को, यानी कि इधर वाले पार्ट को जो हम कट करके जो यहाँ रखे हैं, इसका सेंटर कहाँ होगा स्टूडेंट्स, यहाँ होगा। और इधर वाले पार्ट को जो आप कट करके यहाँ पे डाले हो, यहाँ पे जो रखे हो, इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर होगा यहाँ पे। तो आपको समझ आया कि मिरर के केस में, मिरर के केस में क्या था, बस एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, एक ही फोकस था। लेकिन लेंस के केस में क्यों हमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1 और ये C2 हमें चाहिए होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक वैसे ही F1 रहेगा और ये F2 रहेगा। नाउ you'll have to keep one thing in mind that C1, C से F तक का मीन्स C1 और F1 तक का डिस्टेंस, F1 और O का डिस्टेंस, O और F2 का डिस्टेंस, और F2 C2 का डिस्टेंस, ऑल दिस विल बी इक्वल, ऑल दिस पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ये सारे क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि क्यों हम यहाँ पे C1 C2 दो लेते हैं, दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेने का क्या ज़रूरत है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको F1 F2 दो दो लेना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, C1 और C2 लोगे, दो दो लोगे, ठीक है। और आपको अब यहाँ पे क्या करना, अच्छा ये वाला कन्वेक्स लेंस, सॉरी कनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस हम कैसे बना लिए। अगर मान लो, सॉरी, ये वाले लेंस को जो आपने कट किया था, इधर वाले लेंस को जो आप कट किए थे, मान लो उस लेंस को मैं रख देती हूँ यहाँ पे, ये वाले लेंस को जो मैंने कट किया इसे मैंने रख दिया यहाँ पे, और इधर वाले लेंस को जो आपने कट किया उसे मान लो आप रख देते हो यहाँ पे। अब दोनों को अगर आप ऐसे जोड़ देते हो तो ये क्या बन गया, कनकेव लेंस। यानी कि कनकेव लेंस रेज को क्या करता है, मैंने बताया डाइवर्ज करता है, इसीलिए दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। एंड कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए दिस लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। Is it clear? This lens is also known as converging lens, and concave lens is also known as diverging lens. Is it clear students? तो चलो अब हम यहाँ तक तो समझ गए। अब हम ये तो जान लेते हैं विथ प्रूफ कि कैसे कन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज करता है और कैसे कनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज करता है। अब हमें ये जानना है। तो मानो कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर लेंस पे जाकर के इंसिडेंट हुआ। अब ये लेंस है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स। लेंस के अंदर से तो लाइट इजीली पास हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि लेंस के अंदर से लाइट पास ही नहीं हो सकता, बिल्कुल भी तो ये नहीं है। तो लेंस के अंदर से इजीली लाइट रेज पास हो सकते हैं, इसलिए लेंस के अंदर तक जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर रिफ्रैक्ट करेगा, बल्कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर से इजीली तो लाइट रेज पास हो सकते हैं ना, रिफ्रैक्ट करेगा यहाँ से लाइट रेज। तो लाइट रेज कैसे रिफ्रैक्ट करेंगे, ये फोकस से पास होता हुआ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। एनी रे जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के केस में भी वही होता है स्टूडेंट्स,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई भी रे जाता है तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, वो फोकस से पार होता हुआ वो दोनों रे रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों रे कहाँ पे फोकस, कहाँ पे मीट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फोकस पे। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा स्टूडेंट्स। इस वाले में क्या होता है, डाइवर्ज होता है। लेकिन कैसे डाइवर्ज होगा अब ये समझो। यहाँ से ऐसे करके अगर कोई भी रे गया, इंसिडेंट हुआ अगर कनकेव लेंस में, तो वो रे क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा ना। अब कैसे डाइवर्ज होगा, इधर डाइवर्ज होगा क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इधर क्यों डाइवर्ज होगा भाई, इसमें तो रिफ्रैक्शन हो सकता है ना। लाइट रे कैन पास थ्रू इट। लाइट रे इसके अंदर से ग्लास का बना हुआ है, इसके अंदर से ट्रैवल कर सकता है। ये मटेरियल एक साइड से पेंटेड नहीं है। मिरर में हम क्या कर रहे थे, एक साइड पेंट कर दे रहे थे ना, इसलिए लाइट रे ट्रैवल नहीं कर पा रहा था, एक साइड ओपेक बन जा रहा था। लाइट रे कुड नॉट ट्रैवल थ्रू इट। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन पेंट नहीं किए तो लाइट रे कैन ईजिली ट्रैवल। तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। जैसे ही आप यहाँ पे इंसिडेंट कराते हो तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट रे डाइवर्ज होने लगेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, कनकेव लेंस के केस में रेज डाइवर्ज होते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्ज अब कितने एंगल से डाइवर्ज होगा भाई, डाइवर्ज तो होगा ठीक है, लेकिन डाइवर्ज कैसे होगा, डाइवर्ज ऐसे होगा एज इफ कि इस वाले फोकस से जितना एंगल बनेगा उसी एंगल से, सेम एंगल से ये रे क्या होगा, इधर से डाइवर्ज हो जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गया स्टूडेंट्स, नॉट रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे। सेम अगर आप एक और इंसिडेंट रे अगर आप यहाँ पे डालते हो तो वो भी रे क्या होगा, डाइवर्ज होगा। एज इफ कैसे डाइवर्ज होगा, यहाँ से वो रे कैसे डाइवर्ज होगा, एज इफ यहाँ से जा करके ये रे ऐसे इस तरीके से डाइवर्ज होगा। मतलब ये अगर इंसिडेंट रे है तो ये होगा डाइवर्जिंग, मतलब ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। देखो रेज यहाँ पे देखो किस तरह से डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहे हैं ना लाइट रेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रेज रिफ्रैक्टेड रे जो है वो दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे रेज कन्वर्ज हो रहे हैं और यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया कि कन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है। कन्वेक्स लेंस एक्चुअली रेज को कन्वर्ज करते हैं, दैट इज वाई दीज लेंस आर ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स लेंस काम कैसे करता है, सम काइंड ऑफ, मतलब नॉट एग्जैक्टली, लेंस और मिरर आर नेवर द सेम, बट फिर भी ट्रिक है जानने का कि कन्वेक्स लेंस कैसा काम करता है, कनकेव लेंस जैसा। किस सेंस में, क्योंकि दोनों ही रेज को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं। अगेन स्टूडेंट्स आई विल रिमाइंड यू दैट लेंस एंड मिरर बोथ आर डिफरेंट। दोनों एक ही जैसा काम करने का मतलब एक ही फंक्शन नहीं करता है स्टूडेंट्स, बस रेज दोनों में कन्वर्ज होते हैं। और इन दोनों में क्या होता है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है स्टूडेंट्स, रेज डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रे डायग्राम का। ठीक है, स्फेरिकल लेंस बनाने के लिए हमें कुछ कुछ रे डायग्राम, जो बेसिक जो रे डायग्राम है वो पहले हम जान लेंगे, फिर हम डिटेल्ड वाले रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं बेसिक रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 3 कन्वेक्स लेंस बनाए हैं और 3 कनकेव लेंस बनाए हैं। ठीक है, और 3 सारे में मैंने क्या किया है, मैंने सब में प्रिंसिपल एक्सिस सब में बना लिया है, सारे में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने दोनों में ही बना लिया। मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया कि लेंस के केस में क्या होता है, 2 फोकस रहते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं स्टूडेंट्स। क्यों, रीज़न भी मैंने बताया, क्योंकि इधर वाले जो पार्ट है स्फेरिकल लेंस का, ये क्या होगा, स्फेरिकल बॉल का, स्फेयर का जो इधर का जो रहेगा, इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा और इधर का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लेंस के केस में चाहे आप कोई सा भी लेंस ले लो स्टूडेंट्स, कनकेव या फिर कन्वेक्स, दोनों में ही हम क्या करते हैं, दोनों साइड में आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और दोनों साइड में आपको फोकस बनाना है। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम पहले बेसिक से जो स्फेरिकल लेंस बनाने के जो रे डायग्राम जो बेसिक वाले जो हैं वो पहले हम समझ लेते हैं, तब हम समझेंगे डिटेल्ड वाले रे डायग्राम्स के बारे में। तो पहला बेसिक सा क्या कहता है लॉ, कि क्या है एक्चुअली रे डायग्राम का रूल, कि कोई भी रे कन्वेक्स लेंस के केस में अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस नो, अगर कोई भी रे इफ इट्स गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन if this is the incident ray, then what will be the refracted ray? Remember, in case of lens we don't call it as reflected ray, we call it as refracted ray. मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसलिए ये जो इंसिडेंट रे गया, इसका रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका रिफ्रैक्टेड रे जाएगा यहाँ से, फोकस से होते हुए पार हो जाएगा।
ठीक है। ये कौन से केस में? कन्वेक्स लेंस के केस में। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है। और सेम चीज़ क्या होगा कनकेव लेंस के केस में? क्या होगा? जहाँ रेज जहाँ पे डाइवर्ज होता है, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, अगर कोई भी रे, अगर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैंने एक रे को अगर इंसिडेंट कराया है, तो वो रे क्या होगा स्टूडेंट? डाइवर्ज होगा। और किस तरीके से डाइवर्ज होगा अब हमें ये देखना है। ये रे इस तरीके से डाइवर्ज होगा एज इफ जितना एंगल यहाँ पे बन रहा था फोकस के साथ, सेम एंगल बना करके वो यहाँ से डाइवर्ज होगा। और दिस वन विल बी द रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन वाज आवर इंसिडेंट रे। तो ये तो हम समझ गए पहला वाला रूल। दूसरा वाला रूल क्या है? जस्ट इसका उल्टा। कि यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो वो फोकस से पार होता है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो वो फोकस से पार होता है। और यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। अगर कोई भी रे अगर आपका फोकस से पार होते हुए अगर आपके लेंस पे इंसिडेंट होता है, तो वो क्या कैसे रिफ्रैक्ट बैक होगा? वो रिफ्रैक्ट होगा एज इफ वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। यहाँ पे भी सेम केस होगा स्टूडेंट, कि अगर कोई भी रे अगर आपके मिरर पे अगर सॉरी कोई भी रे अगर आपके लेंस पे इस तरीके से इंसिडेंट होता है एज इफ कि वो फोकस को टच करेगा, तो वो रे क्या होगा? यहाँ पे क्या होता है? रेज डाइवर्ज होते हैं ना, तो रेज यहाँ से क्या होंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे, मेकिंग अ लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। द रे विल बी दिस रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड वाला है, अच्छा, लेंस और मिरर के केस में लेंस के सेंटर को हम क्या कह रहे थे? लेंस के रिफ्लेक्टिंग फेस के सेंटर को हम कहते थे पोल। और यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, मिरर के रिफ्लेक्टिंग फेस के सेंटर को हम कह रहे थे पोल। एक कोई सा भी आप मिरर ले लो, इसका अगर ये हो गया अपना रिफ्लेक्टिंग फेस, तो इसका सेंटर यानी कि ये वाले को हम कह रहे थे पोल। और वही चीज़ लेंस के केस में क्या होगा? जो रिफ्रैक्शन होता है, लेंस के सेंटर को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, मैंने बताया आपको। ठीक है। तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी रे अगर पास होता है, तो वो रे क्या होगा? उसी सेम पाथ से रिफ्रैक्ट बैक भी हो जाएगा। ठीक है। इस केस में भी सेम होगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप कोई भी रे पास कराते हो, तो वो सेम पाथ में वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगा। तो हमने 3 बेसिक रे डायग्राम पढ़ लिया ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। ठीक है। अब हम डिटेल्ड वाले रे डायग्राम की तरफ मूव ऑन करेंगे स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम समझ लेते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंसेज। तो देखो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे कन्वेक्स लेंस ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस में अलग अलग जगह पे हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, और हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पे प्लेस करने से हमें किस तरह का इमेज फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हैं? इन्फिनिटी पे रख देते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर में है, इन्फिनिटी में है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ करते हैं? धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे। ठीक जैसा हमने मिरर के केस में किया था, सेम हमें लेंस में भी करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ ला रहे हैं? ऑब्जेक्ट को उसके बाद मैंने लाया बियॉन्ड सी, बियॉन्ड यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लाएंगे? एट सी, मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को और सामने लाएंगे, सी तक तो आपने रख दिया, अब कहाँ रखोगे? सी और एफ के बीच में रखोगे। तो अब हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं सी और एफ के बीच में। अब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? एफ पे रखोगे। नेक्स्ट आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? एफ और ओ के बीच में रखोगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम ये सारे के लिए अब हम रे डायग्राम बनाएंगे और हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए इमेज किस तरीके का फॉर्म हो रहा है। Students, you can go to the description box of this lecture and you can check the notes over there. Okay students, तो देखो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ए बी, और ए बी ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे प्लेस है? फर्स्ट केस में इन्फिनिटी में प्लेस है। तो इन्फिनिटी में कन्वेक्स लेंस में अगर कोई भी कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेज को कन्वर्ज करता है, मैंने आपको बताया था। तो अगर यहाँ तक अगर रे आ रहा है, तो ये रे क्या होगा? फोकस से पार होता हुआ चल जाएगा ना। ये था इंसिडेंट रे, दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे भी क्या होगा? कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो वो रे क्या होगा? फोकस से होता हुआ चल जाएगा। तो दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पे इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है? इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? पहले तो ये बताओ। फोकस पे फॉर्म हो रहा है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता हुआ हमें मिल रहा है? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है। इमेज हमें फॉर्म होता हुआ मिल रहा है एट
F2 इमेज कहाँ बन रहा है, एट F2 बन रहा है इमेज, है ना, फोकस 2 पे बन रहा है। नेक्स्ट हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिस्ड मीन्स बहुत ही छोटा सा इमेज बन रहा है, और पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज्ड इमेज हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है स्टूडेंट्स। अच्छा, मिरर के केस में मैंने क्या बताया था कि जिधर साइड मिरर का रिफ्लेक्टिंग फेस है उधर ही साइड अगर आपका इमेज बनता है, मिरर के केस में ये मैंने बताया था, तो हम कहते थे उसे रियल इमेज। लेकिन लेंस के केस में स्टूडेंट्स अगर रिफ्रैक्शन होता है ना, लेंस के केस में तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, लाइट रे कैन पास, तो लेंस के केस में अगर रिफ्रैक्शन होता हुआ रहता है तो जिधर साइड आप ऑब्जेक्ट को रखते हो अगर उसके ऑपोजिट साइड में इमेज बनता है तो हम उसे कहते हैं रियल इमेज। क्यों, हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट रे तो दूसरे साइड तक इजीली पास हो सकता है ना, तो अगर पास हो जाता है तो हम इसीलिए उसे कहते हैं रियल। और अगर नहीं पास हो पाता, अगर हम इधर में अगर आपका इमेज तब भी नहीं बनता तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज बन रहा, तो रियल बन रहा और उल्टा इमेज बन रहा है यहाँ पे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है बियॉन्ड C1 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, समझ लो AB। अब अगर आप AB को अगर आप रखते हो यहाँ पे तो यहाँ से एक रे जाएगा ना पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो वो कहाँ से होके पार होगा, वो जाएगा फोकस से होता हुआ पार होगा। और दूसरा अब हम रे क्या लेंगे, दूसरा रे हम ले लेंगे कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पार होता हुआ जाएगा। दूसरा रे हम कहाँ से लेंगे, एज इफ कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पार होता हुआ अगर कोई भी रे जाता है तो वो रे क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से ही पार होता हुआ वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट बैक होता है स्टूडेंट, सॉरी, तो यहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। देखो कितना छोटा इमेज, यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, डिमिनिस्ड, उल्टा बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और यहाँ पे बी डैश ए डैश, यानी कि इमेज क्या बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए इमेज हम क्या बोलेंगे, उल्टा बन रहा है। तो इमेज का पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड C2, है ना। इमेज क्या बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा था लेकिन इमेज क्या बन रहा है, बहुत छोटा सा बन रहा है, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है। कैसे हम समझेंगे रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल, क्योंकि जिधर साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड में यहाँ पे बन रहा है इमेज, तो रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और ऑपोजिट साइड में बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रियल इमेज बन रहा है। और उल्टा तो बन ही रहा है, वो तो हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में है और इमेज कहाँ बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब हम आते हैं, ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा सामने रख दिया गया है यानी कि C पे रखा गया है, तो अब अगर एक रे ऑफ लाइट अगर हम इंसिडेंट कराएं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ से होके पार होगा, वो पार होगा अपने फोकस से होकर के रिफ्रैक्ट बैक होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और अगर हम दूसरा रे कहाँ से लेंगे, दूसरा रे मान लो हम ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से पार कराते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इमेज कहाँ पे फॉर्म होता मिल रहा है स्टूडेंट्स, इमेज आपको मिलेगा, देखो इमेज आपका फॉर्म हो रहा है C पे ही। ठीक है, इमेज आपको कहाँ पे, देखो ये मैंने रे फ्री हैंड बनाया है इसीलिए स्टूडेंट्स, इमेज आपको एक्चुअली यहाँ पे ही फॉर्म होता हुआ मिलेगा। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये अगर था ऑब्जेक्ट AB तो ये मुझे क्या मिल गया, B डैश A डैश। यहाँ पे भी इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, C2 पे बन रहा है, पोजीशन क्या है, C2। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सेम है और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दे रहे हैं स्टूडेंट, C और F के बीच में रख रहे हैं, तो जब आप ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखोगे तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, अब हम वो भी देख लेते हैं। कोई अगर रे अगर, अच्छा ये था अपना AB, अब एक रे ले लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उससे पहली बात तो फोकस से पार करा और रिफ्रैक्ट हो रहा है फोकस से, और दूसरा रे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पार होता हुआ जाएगा ना दूसरा वाला रे, तो दूसरा रे को अभी हमें क्या करना है, ऑप्टिकल सेंटर से पार होता हुआ इधर से जाएगा, तो ये देखो कहाँ मीट कर रहा है, बियॉन्ड C2। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड C2, उल्टा बन रहा है इमेज। ठीक है, और इन्वर्टेड बन रहा है यानी कि काफ़ी बड़ा बन रहा है, इनलार्ज्ड इमेज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, रियल इमेज भी बन रहा है। अब हम इमेज को कहाँ, अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, एट F1। अगर आप F1 में रखते हो ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, एक रे ऑफ लाइट आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और ये रे क्या हो जाएगा, ऐसे फोकस से पार होता हुआ रिफ्रैक्ट करेगा। दूसरा रे ऑफ लाइट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पार होता हुआ जाएगा और ये इसी से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्ट बैक भी करेगा। तो ये दोनों लाइन अगर आप देखोगे, ये दोनों लाइन क्या हो जा रहे हैं, पैरेलल चलते ही जाएंगे,
तो इमेज यहाँ पे कहाँ पे होगा फॉर्म? इमेज होगा इन्फिनिटी पे फॉर्म, मतलब काफ़ी दूर पे होगा हमारा इमेज फॉर्म। और फिर हम क्या कहेंगे कि इमेज यहाँ पे कैसा बन रहा है? इनफाइनाइटली लार्ज, यानी कि बहुत ही बड़ा इमेज बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली इमेज बनेगा भी तो इधर ही पे बनेगा ना, यानी कि रियल मतलब जिधर आप ऑब्जेक्ट रखे हो उसके ऑपोजिट साइड में इमेज बन रहा है, तो रियल बन रहा है और उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख लिए? एफ और ओ के बीच में रखे हैं। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो कैसा बनेगा? एक रे ले लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे क्या होगा? फोकस से पार होता हुआ रिफ्रैक्ट करेगा। दूसरा रे आप कहाँ से पास कराओगे? दूसरा रे को आप पास कराओगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास कराते हो तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वो रिफ्रैक्ट बैक भी करेगा। अब ये दोनों रे देखो इधर साइड में क्या हो रहा है, दोनों रे तो डाइवर्ज कर रहा है, तो हम इसे मीट कहाँ पे कराएंगे? ये दोनों रे को कहीं तो मीट होना होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इधर साइड में। इस रे को भी आप एक्सटेंड करो इधर साइड में, विथ डॉटेड लाइंस हमेशा हम एक्सटेंड करते हैं रेज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस दोनों रे को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा बढ़ा दो स्टूडेंट, तो आपको दिखेगा इमेज देखो कहाँ पे जाके मीट कर रहा है, यहाँ पे। इमेज कहाँ मीट कर रहा है? इमेज सॉरी, दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं? यहाँ पे। यानी कि इमेज यहाँ पे कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। कैसे समझेंगे वर्चुअल बन रहा है? जिधर साइड आपने ऑब्जेक्ट को रखा था उधर ही साइड में आपका इमेज भी बन रहा है। अब आप बोलोगे मैम आप मिरर के केस में तो बताए थे कि हम जिधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं अगर उधर ही इमेज बनता है तो वो रियल इमेज होता है, तो आप यहाँ पे क्यों कह रहे हो मैम कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है? क्योंकि स्टूडेंट, अच्छा ये ए भी था और ये हमारा इमेज क्या बना? सीधा बना, ए डैश बी डैश। हम इसे वर्चुअल क्यों कहेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे लेंस के केस में आपके पास रिफ्रैक्शन हो सकता है। लेंस एक्चुअली में रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है। तो लेंस में जब आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना जब हो सकता है लेंस में, तो इमेज कहाँ बनना चाहिए था? इधर कहीं पे बनना चाहिए था ना, लेकिन इमेज यहाँ नहीं बन के कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। यानी कि इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा नहीं बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ही बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है। तो कैसा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है। इनलार्ज बन रहा है ना, बड़ा बन रहा है। देखो इमेज, ऑब्जेक्ट इतना छोटू सा था और इमेज बन गया इतना बड़ा सा, तो ये क्या बन गया? इनलार्ज्ड इमेज हो रहा है। और कहाँ बन रहा है? ऑन द सेम साइड। अपोजिशन क्या बोलोगे आप? सेम साइज में, मतलब सेम साइड में, जिधर साइड में आपका लेंस के जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट है, जिस साइड में लेंस के लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेफ्ट साइड में ही आपका इमेज भी फॉर्म होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने समझ लिया स्टूडेंट्स कि कन्वेक्स लेंस के केस में रे डायग्राम्स कैसे बनता है और कन्वेक्स लेंस के केस में हमें किस किस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता हुआ मिलता है। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया ये सारे कुछ को, मैंने लिख लिख के किस तरह का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ये मैं लिख लिख के यहाँ पे नहीं बता रही हूँ स्टूडेंट्स। यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन चेक ओवर देयर, ठीक है। जस्ट डाउनलोड कर लो पीडीएफ को एंड यू कैन एक्सेस द नोट्स ओवर देयर। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि रे डायग्राम्स कनकेव लेंस के केस में किस तरीके से फॉर्म होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने दो कनकेव लेंस ले लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो कनकेव लेंस ले ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन पे रखूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो पहला केस में मैं क्या करती हूँ, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखती हूँ, मतलब काफ़ी दूर में। अच्छा पहले तो ये बता दो, मैंने क्या बताया कि कनकेव लेंस के केस में क्या होता है, रेज क्या होता है, डाइवर्ज होता है, एंड दैट इज़ वाई कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेज डाइवर्ज होते हैं, रेज क्या होता है, डाइवर्ज होता है, फैल जाता है, इसीलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लिया, ए बी ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया इसे इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से कोई रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो ये रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, मैंने बताया था रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, सेम एंगल एज इफ कि जितना फोकस से जितना एंगल बनेगा वो सेम एंगल बनाते हुए ये रे यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, एक और रे, क्योंकि मैंने बताया था आपको रे डायग्राम बनाने के लिए आपको मिनिमम दो रेज तो आपको चाहिए ही होते हैं, ठीक है। तभी तो वो दो दो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली मीट करेगा ना, इंटरसेक्ट करेगा कहीं पे, और तभी हम बता सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। तो एटलीस्ट दो रिफ्रैक्टेड रे तो हमें चाहिए होंगे ना, तो दो रिफ्रैक्टेड रे के लिए आपको दो इंसिडेंट रेज तो करवाने होंगे। तो एक इंसिडेंट रे मैंने ये ले लिया जिसकी वजह से मुझे रिफ्रैक्टेड रे ये मिल गया, और दूसरा इंसिडेंट रे मैं ये देती हूँ तो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे मुझे कैसा मिलेगा, सेम एंगल से जितना एज इफ कि वो फोकस से पार होता हुआ
जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल बना के वो क्या करेगा, यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इमेज मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, फोकस पे एफ पे मीट कर रहे हैं। तो इमेज कहाँ पे मतलब यहाँ पे बनेगा हमारा, कहाँ पे दिखेगा, F1 पे इमेज फॉर्म होगा। और इमेज कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज का, बहुत ही छोटा और पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है। इमेज बन रहा है F1 पे और इमेज क्या बन रहा है, बहुत ही छोटा, देखो बहुत छोटा सा पॉइंट साइज का, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा सा था और इमेज कैसा बन रहा है, इतना छोटू सा, यानी कि हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज का इमेज हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है कि रियल इमेज बन रहा है, ये हमें देखना होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट आप जिधर रखे हो उधर ही साइड में आपको इमेज फॉर्म होता हुआ मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो अगर लेंस के केस में मैंने अभी अभी बताया ना आपको कि लेंस के केस में रिफ्रैक्शन हो सकता है, तो जिधर आप ऑब्जेक्ट रखते हो उसके ऑपोजिट साइड में इमेज बनना चाहिए लेंस के केस में, तभी हम उसे रियल इमेज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इधर और जिधर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं उधर ही साइड में इमेज फॉर्म होता भी हमें दिख रहा है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और पॉइंट साइज का तो इमेज बन ही रहा है, डिमिनिश तो बन ही रहा है। और इमेज यहाँ पे कैसा बन रहा है स्टूडेंट, सीधा बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इरेक्ट इमेज बन रहा है। इज इट क्लियर। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए आपको अलग अलग जगह में रख के देखने का ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कनकेव लेंस के केस में मीन्स आपको एक बार C1 में, बियॉन्ड C1 में, C या फिर F के बीच में इस तरीके से रख के इतना करने का ज़रूरत नहीं है। हर एक केस में इमेज आपको एक ही जगह फॉर्म होता हुआ दिखेगा। वो कौन सी जगह है अब हम ये जान लेते हैं। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मान लो रख दो कहीं पे भी, इन्फिनिटी, मतलब एक तो मैंने इन्फिनिटी पे रख के देख लिया कैसा इमेज बन रहा है। अब आप इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ये कोई सा भी डिस्टेंस पे, इधर आप कहीं पे भी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो। मान लो मैं चूज़ कर रही हूँ ये वाले पोजीशन, मैं ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ A B, ऑब्जेक्ट को मैं रख रही हूँ कहाँ पे, C और F के बीच में। आप कहीं और पे भी रख सकते हैं स्टूडेंट, आप C के बियॉन्ड भी रख सकते थे, आप F और O के बीच में भी रख सकते थे, आप कहाँ पे भी कहीं पे भी रख सकते थे, ठीक है। तो मैंने ये पोजीशन चूज़ किया। अब अगर मैं एक रे लेती हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर मैं इंसिडेंट करवाती हूँ तो ये रे क्या होगा, डाइवर्ज होगा ना, कन्वर्ज तो होगा नहीं, डाइवर्ज होगा। किस एंगल से डाइवर्ज होगा, एज इफ कि वो फोकस से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल बना के ये रिफ्रैक्ट करेगा, डाइवर्ज होगा। सेम देखो ये लाइन, इतना तक तो ये दोनों सेम ही गया अभी तक। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट रे अब हम कहाँ से पास कराए भाई, नेक्स्ट रे अब हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे इंसिडेंट करवाते हो तो मैंने क्या बताया, लेंस के केस में वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वो रिफ्रैक्ट बैक भी होगा, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्रैक्ट बैक होगा। तो हमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ मिलता है, जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे मीट करते हैं, हम वहीं पे कहते हैं कि उसी पोजीशन में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मीट कहाँ पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, एक ये रिफ्रैक्टेड रे और एक ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, दोनों मीट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यानी कि A डैश B डैश, A डैश B डैश हम इसे लिखेंगे, B डैश A डैश नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट भी था और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ही इमेज भी फॉर्म हुआ, उल्टा नहीं हुआ, नीचे में नहीं बनता तो हम उसे B डैश A डैश लिखते। लेकिन यहाँ पे तो इमेज भी A डैश B डैश मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म हुआ है, इसलिए हम A डैश B डैश ही उसे लिखेंगे। अब इमेज यहाँ पे किस किस तरह का फॉर्म हुआ है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है, पोजीशन क्या है इमेज का, बिटवीन F1 एंड O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमें इमेज फॉर्म होता हुआ दिखा है। और इमेज कैसा बना है, डिमिनिश्ड बना है। देखो स्टूडेंट्स इमेज छोटा बना है ना, ऑब्जेक्ट का साइज देखो इतना बड़ा सा था और इमेज कैसा बन गया, छोटू सा इमेज बना, इसलिए इमेज कैसा बना, छोटू, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बना। अब नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल है कि इरेक्ट है, ये किस तरह का इमेज है, जिधर साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही साइड में इमेज बन रहा है। इमेज को बनना किधर चाहिए था, इधर साइड में, तभी हम उसे रियल कहते हैं, लेकिन इमेज तो बन गया इधर, तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज बन रहा है, रियल इमेज तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या इमेज बन रहा है, दिस वन इज वर्चुअल इमेज। एंड पर इमेज क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, उल्टा तो नहीं बन रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नहीं बन रहा है ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के इधर तो नहीं बन रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही में बन रहा है इमेज, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कैसा बन रहा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, F1 और O के बीच में बन रहा है, मतलब हम लिख सकते हैं इसे बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में बन रहा है इमेज।
और कैसा बन रहा है, डिमिनिस्ड, यानी कि काफ़ी छोटा सा इमेज बन रहा है। चलो तो स्टूडेंट्स, आज हम रे डायग्राम सारे पढ़ लिया हमने, ठीक है। कनकेव और कन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम्स हमने पढ़ लिए, यहाँ तक कि हमने बेसिक रे डायग्राम्स भी समझ लिए। अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस का और मिरर का, दोनों का ही मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, दोनों का ही लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, you can go to the description box and you can access the notes over there. You can download the PDF format and you can just go through the notes. Okay students, thank you.